नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन के कमिश्नर अजय वैद पर तानाशाह जैसा आरोप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदस्य जावेद फारूकी द्वारा लगाया गया। बता दें कि भिवंडी शहर में जब से महानगर पालिका में आयुक्त पद को अजय वैद ने संभाला है, तब से ही इन महाशय का विरोध प्रदर्शन आए दिन दिखाई दे रहा है। और तो और इन महाशय के पास भिवंडी शहर की जनता की समस्या को सुनने का वक्त भी नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर भिवंडी शहर की जनता गंदा पानी पीने पर मजबूर है और तो और रास्तों की हालत जर्जर और शहर भर में कचरे का अंबार भी दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का भिवंडी में दौरा हुआ था, जहां सीएम साहब की गाड़ी रास्तों के गड्ढों में हिचकोले खाते हुए दिखाई दे रही थी। वहीं जावेद फारूकी ने बताया कि हमारे जैसे नेताओं से इन साहब को मिलने का वक्त नहीं है, बल्कि कुछ दलालों से ये साहब मिलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दलालों के जरिए महानगर पालिका चलाई जा रही है। वहीं देखा गया कि भिवंडी शहर में नाला सफाई के नाम पर भरपूर भ्रष्टाचार हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शहर के उन समाज सेवकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करके बताया गया, पर अब तक नहीं की गई नाला सफाई। ऐसे में सवाल उठता है कि नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए कहां गए। वहीं कचरा उठाने वाले ठेकेदारों की मनमानी आए दिन देखने को मिलती है, पर उस पर भी महानगर पालिका आयुक्त चुप्पी साधे बैठी रहती है। कुल मिलाकर भिवंडी शहर की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित जरूर है, पर भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद इस तरह मूकदर्शक बने बैठे हैं कि उनका विरोध प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि भिवंडी शहर की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जिस तरीके से भिवंडी शहर के हालात खराब है, इसी हालात के मद्देनज़र रखते हुए पिछले थर्सडे के दिन, जो थर्सडे गया, मैं थर्सडे को पीए को फ़ोन किया अजय पाटिल। उन्होंने बोला ये साहब बिजी है। फिर फ्राइडे को भी फ़ोन लगाया तो बिजी है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती। मंडे के दिन मैं सुबह में फिर फ़ोन किया तो बोले साहब मीटिंग में है, लेकिन 3:30 बजे के बाद आप फ़ोन करो तो मुलाकात होगी। तो मैं आया यहाँ पे कमिश्नर साहब को मिलने के लिए आया। अपना अजय पाटिल जो उनका पीए है, उसको मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। वो विजिटिंग कार्ड अंदर लेके गया तो कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं इस आदमी से नहीं मिलूँ। मेरा एक सवाल है भिवंडी शहर की जनता से और भिवंडी शहर के हालात से कि सबसे पहली चीज़, कमिश्नर साहब जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो शहर का विकास करने आए हैं कि विनाश करने आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कमिश्नर साहब यहाँ पे काम करने नहीं आए। जैसे कोई राजा महाराजा रहता है कि हम हमारी कुर्सी पे बैठे हैं, तानाशाही, हम जिससे चाहेंगे उससे मिलेंगे और जिससे चाहेंगे उससे नहीं मिलेंगे। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिला किससे जा रहा है? चंद दलालों से। और उन्हीं का काम हो रहा है, शहर का काम नहीं हो रहा है, शहर का विकास नहीं हो रहा है। इसी बात को लेके, शहर के मुद्दों को लेके मैं उनको मिलना चाहा। उन्होंने मिलने से इनकार किया तो मैं वहाँ जमीन में बैठ गया कि मेरे जैसे लोग अगर कमिश्नर से नहीं मिल सकते तो आम जनता जो भिवंडी शहर की बेवस जनता है वो कैसे मिलती होगी और उनका कितना काम करते होंगे। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी भिवंडी शहर में। और भिवंडी शहर की जनता जागरूक होना चाहिए कि जो इस शहर में काम करेगा वो रहेगा और जो नहीं काम करेगा तो ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या विषय पे आप मिलने के लिए कहते, मुलाकात करने के लिए? शहर का अनेक विषय है। 2 दिन से पानी बहुत गंदा आ रहा है। पिछले कई टाइम से, पिछले 3 से 4 महीने में मैंने 10 टाइम लेटर के जरिए बहुत कुछ बताने की कोशिश की कि रोड की हालत अच्छी नहीं है। 10 करोड़ की संपत्ति एक जगह सड़ रही है जो जनता के पैसे से है। आज ठेकेदार कचरा टेंडर जो ख़त्म हुआ, वो जो 1 रुपये भाड़े पे जो गाड़ियाँ उनको दी गई थी, वो गाड़ी कहाँ है? किसी को पता है?
वो गाड़ी एक प्राइवेट कंपाउंड में सड़ रही है। उस सिलसिले में मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उसका भी टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं। कुल मिला के उनको किसी भी काम में ध्यान नहीं है। जो उनको पसंद है, जो लोग उनके पसंद का काम कर रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं और वही लोग जा रहे हैं। उसके अलावा भिवंडी शहर के एक भी आदमी, मेरा ख्याल है, वो खुश नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कमिश्नर साहब सिर्फ दलालों से खुश है, लेकिन जो भिवंडी की जनता जो लोग है उससे खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। मेरा एकदम डायरेक्ट आरोप है कि आज भिवंडी शहर के अंदर जो हालात है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मैटर हो, आज एक बच्ची आज इंतकाल कर गई कुत्ते काटने की वजह से। आज हमारा एक नगर सेवक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो भी कुत्ते की वजह से। तो ये मूलभूत सुविधा देने की जिम्मेदारी किसके अंग पे है? जाहिर सी बात है ना, कमिश्नर के अंग पे है। तो कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब सो रहे हैं तो उनका स्टाफ भी सो रहा है। ये भिवंडी शहर की जनता को जगाना चाहिए। तो फिलहाल आपकी बात कमिश्नर साहब से आज हुई, मुलाकात हुई कि नहीं? मेरी मुलाकात हुई, लेकिन जिस तरीके से कमिश्नर साहब का बिहेवियर था, वो सिवाय एकदम गलत था। मेरे जैसे लोगों के साथ अगर ये व्यवहार है तो आम जनता के साथ क्या होगा, बस इतना ही बताना है। और आने वाले समय में इंशाअल्लाह आप लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन देखेंगे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। जावेद भाई, खड्डों को लेकर पिछले कुछ समय पहले 10-15 दिन पहले हमने एक ऐसा आंदोलन देखा जिसमें कमिश्नर हटाओ भिवंडी बचाओ के नारे लगाए गए थे, तो वो कहाँ तक के सही है या क्या आपको लग रहा है? उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। हमने नगर सचिव को भी लेटर लिखा है। और आज जो बौखलाहट है वो कहीं ना कहीं वो लेटर की बौखलाहट है जो नगर सचिव के इनके खिलाफ कंप्लेन दी गई। ओके, थैंक यू। भिवंडी शहर की आबो हवा दिन ब दिन थोड़ा अलग दिशा में चल रही है। अभी हम इस वक्त महानगर पालिका प्रशासन पर मौजूद हैं और महानगर पालिका प्रशासन की तस्वीर कैमरा पर्सन दिखाएं। इसी महानगर पालिका की आबो हवा जो है थोड़ा अलग दिशा में चल रही है। इसी महानगर पालिका प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। बता दें कि कल के दिन जो है कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जावेद फारूकी, उन्होंने महानगर पालिका के कमिश्नर अजय वैश्य से मिलने की कोशिश कर रहे थे। और जब कल वो पहुंचे महानगर पालिका में कमिश्नर जी से मिलने, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उनके साथ टाल मटोल किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने भी जिद ठान ली कि हम मिलकर ही जाएंगे। उसके बाद फारूकी जब मिले तो उन्हें सही दुरुस्त बातें ना बताई गई कमिश्नर द्वारा। फिर क्या था, जावेद फारूकी भड़क उठे और कहा यहाँ पर दलालों को सिर्फ मिलाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ दलाल मिलते हैं और शहर के जो नेता हैं, जो समाज सेवक हैं, जो लोग शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के इनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता, बल्कि उनके साथ टाल मटोल किया जाता है। बता दें कि ये कमिश्नर जब से भिवंडी महानगर पालिका में बैठे हैं, जब से इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं अगर भिवंडी शहर की मूलभूत सुविधाओं का अगर बात किया जाए कि कितना शहर पर ध्यान देते हैं, तो उसकी तस्वीरें कई बार सी न्यूज भारत ने आपको दिखा चुका है। क्योंकि शहर में चाहे वो कचरा उठाने का मामला हो, चाहे वो रास्तों का मामला हो, चाहे वो पानी से जुड़ी समस्या हो, आज कई दिनों से शहर में गंदा पानी आ रहा है। लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं, पर महानगर पालिका कमिश्नर किसी भी बात पर जवाब देने को तैयार नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले इसी भिवंडी शहर में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी का गुजर होता है। उनकी भी गाड़ियां हिचकोले खाते हुए रास्तों से गुजरती है। फिर आनंद फानंद में महानगर पालिका वालों ने उस रास्ते को थोड़ा सा दुरुस्तीकरण किया, फिर उसके बाद रास्ता पहले जैसा हो गया। मतलब ये काम भी करते हैं तो ऐसा काम करते हैं जैसा किसी चीज से चिपका दिया जाए और वो दूसरे दिन ही उखड़ जाए। इस तरीके का काम इस महानगर पालिका
प्रशासन द्वारा किया जाता है। और वो भी कब किया जाता है, जब कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता, बड़ा कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भिवंडी शहर में आ जाएं, तो जाके ये महानगर पालिका कुछ टाइम के लिए जाग जाती है। ऐसे में जिस तरह से गंभीर इनके ऊपर आरोप लगा जावेद फारूकी द्वारा कि यहाँ पर सिर्फ दलालों की सुनी जाती है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ा विषय जरूर है। और ये गंभीर विषय है कि क्या सिर्फ यहाँ पे दलालों की ही चलती है इस महानगर पालिका के अंदर, क्योंकि ये महानगर पालिका प्रशासन शहर की जनता की मूलभूत सुविधाओं से वंचित जरूर नजर आ रही है और उसे नजरअंदाज जरूर कर रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, पर महानगर पालिका आयुक्त अपने ऑफिस में बैठकर मस्त हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये भी एक गंभीर विषय जरूर है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।